हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी फाइल्स के बारे में। फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर में टेक्स्ट फाइल्स वाला टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और बाइनरी फाइल्स की भी हमारी एक क्लास जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें हमने पढ़ा था कि बाइनरी फाइल्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है और बाइनरी फाइल्स में रीडिंग और राइटिंग जो है वो किस किस फंक्शन की हेल्प से होती है। बाइनरी फाइल में हमें किस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत होती है, उसके कौन से फंक्शंस को हम किस तरीके से यूज करते हैं। राइटिंग का पूरा पार्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने डंप फंक्शन की हेल्प से फाइल्स में राइट करना सीखा था। रीडिंग के लिए हमारे पास लोड फंक्शन होता है और लोड फंक्शन को कैसे यूज करते हैं ये भी हमने देख लिया था, बस उसके प्रोग्राम्स जो हैं वो हमने डिस्कस नहीं किए थे। साथ ही साथ मैंने आपको फाइल हैंडलिंग में एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक भी जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ में बताया था, क्योंकि बाइनरी फाइल्स में जब हम रीडिंग करते हैं तो वहां पे हमें एक्सेप्शंस को हैंडल करना आना चाहिए। क्योंकि बाइनरी फाइल्स में रीडिंग के लिए जिस फंक्शन का हम यूज करते हैं लोड फंक्शन, जब लोड फंक्शन बाइनरी फाइल्स से डाटा को रीड करता है तो सारा डाटा रीड करने के बाद लास्ट में जब एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर उसे मिलता है तब वो वहां पे एरर रेज करता है, एंड ऑफ फाइल एरर। जब हमने टेक्स्ट फाइल्स पढ़ी वहां पे जितने भी हमारे रीडिंग के फंक्शंस थे, रीड लाइंस, तीनों ही फंक्शंस में से किसी फंक्शन में हमें ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वहां पे एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, जिससे कि हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती थी और हम सिंपली लूप से बाहर आ जाते थे। बट जब हम लोड फंक्शन की हेल्प से डाटा को रीड करेंगे तो वहां पे जब हमारा सारा डाटा रीड हो जाएगा तो लास्ट टाइम जब वो रीड करेगा फाइल से तो एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर रीड नहीं होगा, वहां से सीधा एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन जो है वो रेज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम एब्रप्टली क्लोज हो जाएगा, उसे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी। तो अगर डाटा को रीड करने के बाद आपको फाइल में कुछ राइट करना है या आपको प्रोग्राम में कुछ और पार्ट एग्जीक्यूट करना है तो वो पार्ट आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन एक्सेप्शंस को हैंडल करना जो है जरूरी होता है। जिन स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल की जो फर्स्ट वीडियो है वो अभी तक नहीं पढ़ी है या आपने क्लास में भी ये सब कुछ नहीं पढ़ा है तो उनके लिए ये वीडियो समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आप जो है प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और टेक्स्ट फाइल्स और ये बाइनरी फाइल का जो प्रीवियस क्लास है वो आप वहां से रीड कर सकते हैं। आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन जब रेज होती है तो उसके साथ हम कैसे डील करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में हम अपने प्रोग्राम का वो पार्ट मेंशन करते हैं जिसमें हमें लगता है कि एरर आने के चांसेस है या जिसमें हमें लगता है कि वहां से कोई एक्सेप्शन रेज हो सकती है, क्योंकि इस कोड में से जब भी कोई एक्सेप्शन रेज होगी तो ट्राई ब्लॉक का यूज क्या होता है कि वो प्रोग्राम को क्लोज नहीं होने देगा, वहां से वो कंट्रोल को डायरेक्टली एक्सेप्ट ब्लॉक के पास ट्रांसफर कर देगा। एक्सेप्ट और इसके बाद हम या तो हमारी एक्सेप्शन का नेम दे देते हैं। अगर हमने एक्सेप्शन का नेम दे दिया है तो अगर वही एक्सेप्शन रेज हुई है तो ही ये एक्सेप्ट ब्लॉक उसे हैंडल करेगा, वरना नहीं करेगा। बट अगर हमने सिंपली सिर्फ एक्सेप्ट ब्लॉक मेंशन किया है तो उस केस में क्या होगा कि चाहे कोई भी एक्सेप्शन रेज हुई हो वो यहाँ पर हैंडल की जा सकती है। तो इसीलिए जब भी हम रीडिंग परफॉर्म करते हैं बाइनरी फाइल्स पे तो जो लोड फंक्शन होता है उसे हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। आज हम देखते हैं प्रोग्राम। तो सीधा स्टार्टिंग जो है प्रोग्राम से करते हैं हम अपनी। Let's suppose we have a program that write a program to open a file student.dat and display the records of the students। हमें एक फाइल है हमारे पास student.dat, उसके रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिस्प्ले करवाने हैं। अब student.dat फाइल है तो एक्सटेंशन से क्लियर है कि ये किस टाइप की फाइल है, बाइनरी फाइल। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको फाइल का नाम जो है वो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है,
क्योंकि आपके पास कई बार एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होता कि टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल है या सीएसवी फाइल है। आपको फाइल का नाम दे दिया है, अगर उस फाइल नेम के साथ जो एक्सटेंशन है वो txt है तो यानी कि आपको टेक्स्ट फाइल वाले फंक्शंस को यूज करना है। लेकिन अगर फाइल नेम के साथ एक्सटेंशन .dat है तो इससे आपको ये समझ जाना है कि आपका जो प्रोग्राम है वो बाइनरी फाइल्स पे बेस्ड है। तो आपको पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है और बाइनरी मोड्स को यूज करके फाइल को ओपन करना है और उसी तरीके से डंप और लोड फंक्शन का यूज करके रीडिंग राइटिंग करनी है। तो ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है। कई बार स्टूडेंट्स जो है एक्सटेंशन पे ध्यान नहीं देते और सिंपली टेक्स्ट फाइल के बेसिस पे प्रोग्राम करके आ जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली ये हो सकता है ना लिखा मिले कि आपको बाइनरी फाइल्स का प्रोग्राम है या सीएसवी फाइल्स का प्रोग्राम है, तो आपको फाइल एक्सटेंशन पे ध्यान जो है वो जरूर देना है। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जब हम बाइनरी फाइल्स के साथ डील कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए अगेन हम ओपन फंक्शन की हेल्प से फाइल को ओपन करेंगे। ओपन, यहां हम मेंशन कर देंगे फाइल का नाम जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है, student.dat। अब हमें रीडिंग परफॉर्म करनी है तो ऑब्वियसली रीड मोड में इसे ओपन करना पड़ेगा। बाइनरी फाइल्स में हम रीड मोड किसकी हेल्प से स्पेसिफाई करते हैं, आरबी या आरबी प्लस, आप यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली यहाँ हमें रीडिंग नहीं करनी है, सिर्फ राइटिंग ही करनी है, तो प्लस यूज करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो हमने सिंपली रीड मोड में फाइल को ओपन कर लिया। अब हमें यहां से स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को रीड करना है। बाइनरी फाइल में जनरली जो डाटा होता है वो हमारा लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट या डिक्शनरी के फॉर्म में होता है, और जब यहाँ पे हमें मेंशन है कि एक हमें रिकॉर्ड मिलने वाला है तो यानी कि आपको एक डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी उस रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए। तो हम जो है एक एम्प्टी डिक्शनरी पहले ही ले लेते हैं जिसमें हम बाद में डाटा स्टोर करवाएंगे रीड कर करके। ठीक है, ये अगर आप यहाँ पे नहीं भी लोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्टली जब लोड फंक्शन कॉल होगा तो वहीं पे आप ये वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने फाइल ओपन कर ली, अब हमें रीडिंग परफॉर्म करनी है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बाइनरी फाइल्स में जो रीडिंग है वो हम किस ब्लॉक के अंदर करते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो ट्राई ब्लॉक स्टार्ट किया, इसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अब हमें नहीं पता कि फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो हमें ये भी नहीं पता कि हमें लोड फंक्शन को कितने टाइम कॉल करना है। अगर हमें पहले से ये पता हो कि हमारी फाइल में 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं या 10 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं, तो हम अपने लूप को उतनी बार ही चलाएंगे, और उस केस में तो हमें ट्राई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर कभी नहीं मिलेगा। हमारे पास जितने रिकॉर्ड है हम उतनी बार ही लूप चलाएंगे। बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है, हमें नहीं पता कि हमारी फाइल में कितने रिकॉर्ड सेव्ड है, और जब तक हम फाइल को रीड नहीं कर लेते तब तक हमारे पास उसे पता करने का कोई तरीका भी नहीं है कि फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, व्हाइल लूप का। तो हम यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप चला देंगे, यानी कि ऐसा लूप जो तब तक चलता रहे जब तक कि वो अपने आप ब्रेक नहीं हो जाता। तो हमने व्हाइल ट्रू ले लिया, अब ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि फाइल में डाटा है। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा को रीड करना है। हमने वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था डिक्शनरी, तो हम इसी में फाइल के डाटा को रीड करेंगे। रीड कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पिकल मॉड्यूल। सबसे पहले हम लिखेंगे मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम। अब इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स में हम क्या आर्ग्यूमेंट देंगे, उस फाइल का ऑब्जेक्ट जिसमें से हमें डाटा को रीड करना है। हमारे फाइल का ऑब्जेक्ट एफ में स्टोर था तो इसलिए हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या दे दिया। ये यहाँ पे ध्यान रखना, जब हमने राइटिंग के फंक्शंस पढ़े थे वहां पे हमने जब डंप फंक्शन पढ़ा था तो डंप फंक्शन में हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। यहाँ पे एक तो हमने फाइल ऑब्जेक्ट दिया था और दूसरा जिस डाटा को राइट करना है वो डाटा भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया था, क्योंकि ऑब्वियसली अब फाइल ऑब्जेक्ट का तो यूज कर लिया, लेकिन उस फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपको फाइल में राइट क्या करना है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो इसीलिए डंप फंक्शन में हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे, जो डाटा लिखना है वो और जहां लिखना है वो। रीड के टाइम पे हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें रीड कहां से करना है, तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दिया है, डेट इज एफ। अब यहां से
लोड फंक्शन क्या करता है, एट अ टाइम वन रिकॉर्ड जो है रीड करेगा और उसे एस में स्टोर करवा देगा। ठीक है, अब हम इस रिकॉर्ड को प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट एस। अब जब तक हमारी फाइल में डाटा है तब तक इसमें कोई इश्यू नहीं है, फाइल से रिकॉर्ड रीड होता जाएगा, प्रिंट होता जाएगा, रीड होता जाएगा, प्रिंट होता जाएगा। अब जब हमारे सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट हो गए, लास्ट में फाइल खत्म हो गई, तो उसके बाद जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी s इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड f, तो वहां पे उसे एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर मिलेगा और जैसे ही एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर मिलेगा हमारी एंड ऑफ फाइल एरर एक्सेप्शन जो है वो रेज हो जाएगी। तो क्योंकि एक्सेप्शन रेज हुई है तो उसे हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करते हैं। एक्सेप्ट स्पेस देके हम यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम मेंशन कर देंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हमें सिर्फ इसी एक्सेप्शन से डील करनी है, तो हम यहाँ पे एरर नेम जो है वो मेंशन कर देते हैं क्लियरली। तो हमें जैसे ही एंड ऑफ फाइल एरर मिलेगा, यानी कि जब हमारी फाइल खत्म हो गई है, तो हम क्या करेंगे, उस फाइल को क्लोज कर देंगे, डेट इज f डॉट क्लोज। तो हमारी फाइल जो है वो क्लोज हो गई। अब जब हमें सिंपल रीडिंग करनी है उस केस में तो कोई इश्यू नहीं है, फाइल को रीड किया और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जो है उसको क्लोज करवा दिया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको फाइल को रीड करना है, कई बार ऐसा भी होता है कि डाटा को रीड करके उसमें कुछ सर्च करना है या फिर सर्च करने के बाद उसे अपडेट करना है। तो उन सिचुएशंस में हमें एक्सेप्ट ब्लॉक की जो कोडिंग है वो बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि जब आपका एरर रेज हो चुका है उसके बाद आपके ट्राई ब्लॉक का कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो यानी कि जब एरर रेज हो गया उसके बाद आपको जितना भी काम करना है वो सारा का सारा आपको एक्सेप्ट ब्लॉक में करना है, ताकि आपकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो पाए। तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम करेंगे वो हम ऐसी टाइप का करेंगे जिसमें डाटा को रीड करने के बाद हम उसमें सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यानी कि लेट्स सपोज यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को रीड किया है, तो हम प्रोग्राम करते हैं कि हमें सिर्फ उन स्टूडेंट्स के डाटा को डिस्प्ले करवाना है जिनके मार्क्स जो हैं वो 81 से ज्यादा है। ठीक है, और लास्ट में हमें उनका काउंट भी डिस्प्ले करवाना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स जो हैं वो 81 से ज्यादा थे। तो यहाँ पर अब हमारे पास दो चीजें हमने ऐड ऑन की हैं कि एक तो जिनके मार्क्स जो हैं वो 81 से ज्यादा हैं उनके रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाने हैं, दूसरा हमें काउंट भी रखना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 81 से ज्यादा हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से जो है आगे की प्रोग्रामिंग ट्राई कर सकते हैं। एक बार इस कोड को खुद से लिखने की कोशिश कीजिए और उसके बाद जो है वीडियो स्टार्ट करके अपना आंसर जो है मैच कीजिए। इनिशियल स्टेप्स जो है वो हमारे बिल्कुल सेम रहेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पिकल, अब मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया तो उसके बाद हम फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। फाइल नेम था हमारे पास student.dat। हमें फाइल से डाटा को सिर्फ रीड करना है तो हम रीड मोड में उसे ओपन कर लेंगे। स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को रीड करने के लिए हम एक एम्प्टी रिकॉर्ड ले लेंगे एस नाम से। अब यहाँ पे हमें काउंट रखना है तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे काउंट, जिसे हमने इनिशियली 0 इनिशियलाइज करवा लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो है फाइल से रीडिंग का काम स्टार्ट होगा। तो हम ट्राई ब्लॉक जो है स्टार्ट करते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, लूप लगाना है, क्योंकि हमें फाइल का डाटा जो है रीड करना है। तो ये यहां तक हमारा जितना पार्ट है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं प्रीवियस से एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ हमने एक ये वेरिएबल सी जो है वो एक्स्ट्रा लिया है। अब इसके बाद जो है जब हमारा लूप स्टार्ट हो गया, यहाँ पे हमें रीडिंग परफॉर्म करनी है। रीडिंग हम कौन से वेरिएबल में कर रहे हैं, एस। तो एस इज इक्वल टू पिकल यानी कि मॉड्यूल का नेम डॉट फंक्शन का नेम दैट इज लोड, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, फाइल का ऑब्जेक्ट। तो अब फाइल student.dat से जो है एक एक करके रिकॉर्ड एस में आते जाएंगे। अब जब रिकॉर्ड एस में आ रहा है तो हमें क्या करना है, प्रीवियस केस में तो हमने क्या किया था, इमीडिएटली उसे
डिस्प्ले करवा दिया था। बट यहाँ पे हमें सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं करवाना है, हमें सिर्फ उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना है जिनके मार्क्स जो है वो 81 से ज्यादा है। तो अब डिक्शनरी है, डिक्शनरी में आपको ये आना चाहिए कि आप कैसे वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तो यहाँ हमारी डिक्शनरी का नेम है एस, ठीक है। एस में हमें किसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, किस की वैल्यू को एक्सेस करना है, मार्क्स। तो जब हम एस और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में मार्क्स लिखेंगे तो इससे हमें उस स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। अगर आपको प्रिंट करवाने हैं सिर्फ मार्क्स तो आप इस स्टेटमेंट को प्रिंट में दे सकते हैं, और अगर आपको कहीं और भी यूज करना है तो आप अगर ये स्टेटमेंट लिखेंगे, ये इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो इससे आपको उस स्टूडेंट के मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमें इफ कंडीशन लगानी है कि मार्क्स जो है 81 से ज्यादा है तो हमें स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड जो है डिस्प्ले करवाना है। तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ एस मार्क्स ग्रेटर देन 81। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाए, प्रिंट एस, स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है डिस्प्ले हो जाए। स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले होने के साथ साथ यहाँ पे आपको एक और क्या काम करना था, काउंट वेरिएबल जो हमने लिया है सी, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, यानी कि एक स्टूडेंट हमें ऐसा मिल गया जिसके मार्क्स 81 से ज्यादा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड होगा, उसके मार्क्स चेक होंगे, अगर 81 से ज्यादा है तो डिस्प्ले हो जाएंगे और काउंट में एक और ऐड हो जाएगा, नहीं तो दोबारा से लूप चलेगा। सारे रिकॉर्ड एक एक करके रीड होते जाएंगे, कंडीशन चेक होती जाएगी, कंडीशन फुलफिल हो रही है तो डाटा प्रिंट होता जाएगा और हमारा काउंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। जब सारे रिकॉर्ड रीड हो जाएंगे तो लास्ट में हमारी क्या रेज हो जाएगी, यहां से एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन जो है वो रेज हो जाएगी, और हम पहले इस व्हाइल लूप से बाहर आएंगे और उसके बाद ट्राई ब्लॉक से बाहर आएंगे, और उसके बाद हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक, एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर, और या फिर आप सिर्फ एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम यहां से जो है कोडिंग दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। किस पार्ट पर आ गए हम, एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर। अब जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम किया था वहां पे हमने एक्सेप्ट ब्लॉक में सिंपली फाइल को क्लोज कर दिया था, बट यहां हमें सिर्फ फाइल को क्लोज नहीं करना है। यहां पे हमें क्या करना है, पहले हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिस्प्ले करवाने हैं जिनके मार्क्स 81 से ज्यादा है। तो हम यहां एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे, प्रिंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are having marks more than 81, ये ब्रैकेट्स कोट्स जो है क्लोज करेंगे और कोमा लगा के वेरिएबल मेंशन करेंगे जिसमें स्टोर्ड है, और राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे ये वाली, ठीक है। तो इससे यहाँ पे क्या होगा कि जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 81 से ज्यादा है वो नंबर आपका डिस्प्ले हो गया, और अब इसके बाद हम लास्ट में क्या कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। तो हमारी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अगर आपको कोई रिकॉर्ड सर्च करना है, सपोज आपके जो फाइल है आपको उसमें स्टूडेंट रोल नंबर 15 सर्च करना है, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे कि फाइल से डाटा रीड करते जाएंगे। अब आपको रोल नंबर सर्च करना है 15, तो यहाँ पे आप जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है उसमें क्या मेंशन करेंगे, रोल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिए, प्रोग्राम में आपको कुछ नहीं दिया हुआ कि आपकी कीज जो है क्या क्या है, फाइल में वो रोल नंबर के नाम से स्टोर है, मार्क्स के नाम से। आपको क्वेश्चन में दिया है कि रोल नंबर सर्च करना है। अब रोल नंबर के लिए आप वेरिएबल RNO ले रहे हो, या आप पूरा रोल नंबर लिख रहे हो, या फिर सिंपली सिर्फ RN लिख रहे हो, ये टोटली आपकी चॉइस है। कोई भी वेरिएबल आप लेंगे तो वो सही ही माना जाएगा। बस कोशिश ये कीजिए कि रिलेवेंट नाम ले, आपको रोल नंबर लेना है तो आप इसी से रिलेटेड ही कुछ लें, ऐसे सिंपली XYZ या ABC ना लिख दें, क्योंकि उससे एग्जामिनर को भी समझ नहीं आएगा और आपको भी जो है कोडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बार ये प्रोग्राम भी देख लेते हैं कि हमें रोल नंबर को सर्च करना है, अगर मिल गया तो हमें लास्ट में डिस्प्ले करवा देना है रिकॉर्ड फाउंड, और अगर नहीं मिला तो हमें सर्च अनसक्सेसफुल जो है वो शो कर देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग का पार्ट इसका भी पूरा का पूरा हमारा सेम ही रहेगा, तो हम फटाफट ये कर लेते हैं, इंपोर्ट पिकल
फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ओपन student.dat, फाइल मोड हमारा आ जाएगा RB। रिकॉर्ड्स को लोड करने के लिए हमने एक वेरिएबल s क्रिएट कर लिया, एक वेरिएबल जो हमारे सर्च को रिप्रेजेंट करेगा कि रिकॉर्ड जो है हमें मिल गया या नहीं मिल गया। उसके लिए सपोज हम एक वेरिएबल ले लेते हैं फाउंड, इनिशियली हमने उसे फॉल्स ले लिया। अब इसके बाद हमें रीडिंग स्टार्ट करनी है तो ट्राई ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। ट्राई ब्लॉक में हम व्हाइल लूप लगाएंगे, व्हाइल ट्रू। जब हमने यहाँ पे व्हाइल ट्रू लिया है तो उसके बाद हम यहाँ पे रीडिंग परफॉर्म करेंगे s इज इक्वल टू f डॉट, सॉरी यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, s इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एंड राउंड ब्रैकेट्स में f। यहां से f का रिकॉर्ड जो है लोड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाने के लिए नहीं बोला गया है, तो हमें प्रिंट s नहीं करना है। यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें ये सर्च करना है कि जो ये रिकॉर्ड s हमने रीड किया है क्या इसका रोल नंबर 15 है या फिर नहीं। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इफ कंडीशन। इसका रोल नंबर हम कैसे एक्सेस करेंगे, s स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने लिख दिया रोल नंबर, ठीक है। तो इससे इसका रोल नंबर पता चल जाएगा। इफ s रोल नंबर इक्वल 15, यानी कि अगर स्टूडेंट का रोल नंबर 15 है तो जो हमने ये फाउंड वेरिएबल लिया था ये ट्रू हो जाए। सिंगल इक्वल आएगा क्योंकि असाइनमेंट है। तो यहां पर देखिए कि हम एक एक रिकॉर्ड को रीड करते जाएंगे, उसका रोल नंबर चेक करते जाएंगे। अगर रिकॉर्ड का रोल नंबर 15 है तो हमारा फाउंड जो है ट्रू हो जाए, वरना तो जो फाउंड की वैल्यू थी फॉल्स वो वही रहेगी। सारे रिकॉर्ड्स जब रीड हो जाएंगे तो लास्ट में एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर जब मिलेगा तो हम इस ट्राई ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे और अब हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो एक्सेप्ट ब्लॉक की कोडिंग हम देख लेते हैं। एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर। अब इसमें हमें क्या करना है कि अगर हमारा जो फाउंड की वैल्यू है वो ट्रू है तो यानी कि हमें रिकॉर्ड मिल गया, अगर वो फॉल्स है तो नहीं मिला, तो उसके बेसिस पे हमें यूजर को मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो हम यहां इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ फाउंड इक्वल इक्वल ट्रू, प्रिंट सर्च सक्सेसफुल। else print record not found, या फिर सर्च अनसक्सेसफुल, आप जो भी मैसेज देना चाहें दे सकते हैं। अब जब हमारा पूरा काम हो गया है तो लास्ट में हम फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे ये तो हो गया सर्चिंग का। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है अपडेटिंग, लेकिन उससे पहले हम एक चीज जो है वो और सीखेंगे, वो है हमारा विद कीवर्ड। अभी तक हमने फाइल को ओपन करने का जो सिंटेक्स सीखा है वो हमने हमेशा फाइल का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया है। फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन, और फिर हम यहाँ पे फाइल नेम देते हैं और मोड प्रोवाइड करते हैं। इस केस में हमारे पास जब एक्सेप्शंस रेज होती हैं तो वो हमें खुद हैंडल करनी पड़ती हैं, लेकिन पाइथन में एक और वे है फाइल को ओपन करने का विद द हेल्प ऑफ विद कीवर्ड। यहां पे हमारा फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, फाइल ऑब्जेक्ट नॉट क्रिएटेड इन दिस केस। यहां पे जब हमें लेंथी कोडिंग करनी होती है तो उस टाइम हम इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारे पास लेंथी कोडिंग होती है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम हमें फाइल ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बट अगर आपके पास हार्डली 3-4 लाइंस की इंस्ट्रक्शंस हैं तो उन्हें आप इस ब्लॉक की हेल्प से कर सकते हो। यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सेप्शन हैंडलिंग
नॉट रिक्वायर्ड। व्हाई? बिकॉज जो विद ऑब्जेक्ट होता है वो खुद ब खुद एक्सेप्शंस को हैंडल करता है। तो अब देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है कि अगर आपको फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना फाइल को ओपन करना है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं विद कीवर्ड। ये कीवर्ड एज इट इज लिखा जाता है। इसके बाद हम ओपन फंक्शन लिखते हैं। ओपन फंक्शन में हम फाइल नेम प्रोवाइड करते हैं, कोमा रीड मोड, कोमा मोड प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपका रीडिंग, राइटिंग, अपेंड जिस भी मोड में आपको ओपन करना है। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं एज, और यहां पे हम क्रिएट करते हैं अपना जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करना चाह रहे हैं वो। जैसे पहले आप क्या करते थे, एफ इज इक्वल टू ओपन करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, लेकिन यहां पर क्या होगा हमारा, अब इस एक सिंगल लाइन में ही हमने एज एफ दे दिया, यानी कि ये जो फाइल है ये इसका पॉइंटर हमारा एफ बन गया, और यहीं पर जो है इससे हमारे काम हो जाएंगे इसी ब्लॉक में। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे। ये हमारा एक ब्लॉक क्रिएट हो गया जिस ब्लॉक के लिए हमने फाइल को ओपन किया है। सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर हम जितनी लाइंस लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ उन लाइंस के अंदर ही हम इस एफ का यूज कर सकते हैं, उस ब्लॉक से बाहर ये फाइल ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, सपोज हमें फाइल में कोई डाटा राइट करवाना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, उसके बाद हम जो डाटा राइट करना होता है वो सपोज हमारे पास वो डाटा एस में स्टोर्ड है जो हमें फाइल के अंदर लिखना है, तो एस कोमा एफ, तो ये फाइल में हमारा डाटा जो है वो राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बेनिफिट और होता है, क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे ही इस ब्लॉक से बाहर आते हैं फाइल जो है वो अपने आप क्लोज हो जाती है, और यही रीजन होता है कि इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब एक्सेप्शन रेज होगी तो ब्लॉक से बाहर आओगे और ब्लॉक से बाहर आने पे इमीडिएटली फाइल जो है वो क्लोज हो जाती है। यहाँ पे हमें क्लोज फंक्शन को एक्सप्लिसिटली एग्जीक्यूट करना ही नहीं होता है, तो यही इस फंक्शन का जो है यूज होता है। सपोज हम एक राइटिंग का प्रोग्राम कर लेते हैं या फिर एक रीडिंग का ही कर लेते हैं सिंपल, जो हमने अभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को रीड करके डिस्प्ले करवाया है हम वही प्रोग्राम कर लेते हैं। तो बाइनरी फाइल्स के साथ डील कर रहे हैं तो सबसे पहले पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पिकल, डाटा को रीड करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया एस। अब इसके बाद हमने फाइल को ओपन किया विद ओपन स्टूडेंट डॉट डेट एंड मोड इज RB एज एफ कॉलन। अब हमें इससे डाटा को रीड करना है, किसमें स्टोर करवाना है, एस में। एस इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड और राउंड ब्रैकेट्स में क्या लिख दिया, एफ की, एफ का जो है रिकॉर्ड रीड होता जाएगा और वो डिस्प्ले होता जाएगा प्रिंट एस, और हमारा प्रोग्राम जो है खत्म हो गया। जब सारे रिकॉर्ड्स रीड हो जाएंगे तो अपने आप वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, ना फाइल को क्लोज करने की जरूरत है और ना ही किसी एक्सेप्शन को हैंडल करने की जरूरत है। तो इसीलिए विद फंक्शन की हेल्प से जो है हमारी प्रोग्रामिंग थोड़ी इजी हो जाती है, लेकिन ये जनरली सिर्फ शॉर्ट प्रोग्राम्स के लिए ही यूज होता है। अगर हमारे पास लेंथी प्रोग्राम्स हैं तो उस केस में इसका बेनिफिट इतना नहीं होता है। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है। बाइनरी फाइल्स का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बचा है, अपडेटिंग बाइनरी फाइल्स। लेकिन अपडेटिंग सीखने के लिए उससे बाइनरी फाइल्स को अपडेट कैसे करना है उससे पहले हमें दो कॉन्सेप्ट्स और पढ़ने पड़ते हैं, सीक एंड टेल फंक्शन। सीक और टेल फंक्शन जो होते हैं वो फाइल पॉइंटर की लोकेशंस के लिए यूज होते हैं। टेल फंक्शन हमें बताता है फाइल पॉइंटर की लोकेशन क्या है, और सीक फंक्शन अगर हमें फाइल पॉइंटर को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके जाना है उसके लिए। तो यहाँ पे हमें पहले फाइल पॉइंटर की लोकेशन किस मोड में क्या होती है और सीक और टेल को कैसे यूज करते हैं पहले हम वो पढ़ेंगे, और उसके बाद बाइनरी फाइल को अपडेट कैसे करें वो पढ़ेंगे। क्योंकि हमने फाइल से डाटा रीड कर लिया, उस डाटा में चेंजेस कर लिए, चेंजेस करने के बाद उसे फाइल में वापस उसी पोजीशन पे जाके लिखना है जिस पोजीशन से हमने उसे रीड किया था। जैसे सपोज रोल नंबर 15 के मार्क्स आपने गलती से 81 एंटर कर दिए जबकि उसके थे सिर्फ 18, 18 की जगह आपने 81 लिख दिया, तो वो आपको चेंज करना है, तो उसके लिए आपको फाइल को अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन
फाइल में डाटा के चेंजेस करने के बाद उसे फाइल में उसी पोजीशन पर जाके लिखना एक टास्क होती है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, और इसके बाद हमारा बाइनरी फाइल्स का टॉपिक जो है वो पूरा हो जाएगा और फिर हम CSV फाइल्स जो है स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास जो है समझ आई हो। अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर पाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड।